Hello students, welcome back to my channel Words and Number. Today I will teach you class 8 math chapter 2 linear equation in one variable exercise 2.4 sum number 1. So student sum number 1 क्या है हमारा exercise 2.4 का. Amina thinks of a number and subtract 5/2 from it. She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the same number she thought of. व्हाट इज़ द नंबर. ठीक है. तो स्टूडेंट हमने ये स्टेटमेंट वाले सम में जो है सबसे पहले देखना है कि हमें क्या गिवन है और हमने क्या फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले क्या लिखा है, अमीना थिंक्स ऑफ अ नंबर. अमीना ने एक नंबर सोचा. ठीक है. एंड सब्ट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. ठीक है. तो उसमें से उसने 5/2 को माइनस कर दिया. तो सबसे पहले हमें नंबर नहीं पता अभी वो कौन सा नंबर है ये. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट Amina thinks a number b is equal to x. ठीक है. हमें नहीं पता कि उसने कौन सा नंबर जो है वो थिंक किया है, वो सोचा है, तो हम उसको x मान लेते हैं. नेक्स्ट हमें क्या लिखा है, दैट शी सबट्रैक्ट्स 5/2 फ्रॉम इट. ठीक है. उसने क्या किया, जो उसने नंबर सोचा था उसमें से 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो हम आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. ठीक है. उसने क्या किया, जो उसने नंबर सोचा, नंबर क्या कौन सा था x, उसमें से 5/2 को माइनस कर दिया, तो -5/2 आ जाएगा. ठीक है. इतना समझ में आ गया. नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाय 8. यानी कि वो उस नंबर में से 5/2 माइनस करने के बाद जो रिजल्ट आया उसको उसने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. रिजल्ट बाय 8. ठीक है. तो उसने 8 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया. तो ये क्या आ जाएगा, x - 5/2 मल्टीप्लाई बाय 8. ठीक है. इतना पोर्शन समझ आ गया. अब देखो आगे क्या लिखा है, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ. अब ये सब कुछ सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो क्या है, 3 टाइम है जो उसने नंबर सोचा है. तो हमारा क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, उसने नंबर कौन सा सोचा हुआ x, तो 3x आ जाएगा. ठीक है. क्योंकि उन्होंने लिखा है द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स. 3 टाइम्स का मतलब होता है कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है. तो जो उसने नंबर सोचा है उसका जो इन सबको सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आया वो क्या है, 3 टाइम्स, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाय x. तो ये हमारी इक्वेशन आ गई. अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को करते हैं सॉल्व. सबसे पहले हमने क्या करना है, ये ब्रैकेट्स ओपन करनी है. तो हमारा आ जाएगा 8 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8x. तो फिर आएगा -5 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, 5 8 इज़ 40 -40/2. ठीक है. ये वाले 8 को इन दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है. ठीक है. इज इक्वल टू 3x. अब हमने क्या करना है, वेरिएबल्स एक साइड लेके आने हैं. तो ये 3x को हम इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 8x. इधर प्लस में, इधर आके क्या आ जाएगा माइनस में, -3x. ठीक है. इज इक्वल टू, ये 40/2 का हम इधर ले आएंगे तो इधर माइनस में, इधर आके क्या आ जाएगा प्लस में, 40/2. ठीक है. अब 8 में से 3 माइनस किए तो हमारे आगे 5x. साइन आएगा पॉजिटिव का क्योंकि 8 जो है वो ग्रेटर डिजिट है, तो वो किस में है, पॉजिटिव में, इसलिए पॉजिटिव 5x इज इक्वल टू 40/2. सो स्टूडेंट हमारा आ गया 5x इज इक्वल टू 40/2. ठीक है. अब हमने क्या करना है, ये देखो इसकी कटिंग हो रही है. 2 1 इज़ 1, 2 2 इज़ 4, सो 0. 5x इज इक्वल टू हमारा आ गया 20. ठीक है. अब हमने x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 5x इज इक्वल टू 20 है तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/5. ये वाला 5 इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा. तो 5 1 इज़ 1, 5 4 इज़ 20. x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4. हमारा x क्या आ गया, 4. ठीक है. स्टूडेंट आप ऐसे भी कर सकते हो या ऐसे भी कर सकते हो. 5x इज इक्वल टू 40/2 था तो x इज इक्वल टू 40/2.
5 को इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा 1/5। तो बाद में भी आप इसकी कटिंग कर सकते हो, जैसे 5 1 इज़ 1, 5 8 इज़ 40, 2 1 इज़ 1, 2 8 इज़ 4। तो इस तरह से भी x की वैल्यू 4 आ जाएगी। आप जैसे चाहे मर्जी कर लो, चाहे ये हमने पहले कटिंग कर दी 2 के साथ या बाद में इधर ले आओ, आपका आंसर सेम ही आएगा। तो अब हमने क्या लिखना है, अमीना, एंड में उन्होंने क्या लिखा था, व्हाट इज़ अ नंबर। सो अमीना थिंक्स अ नंबर इज 4। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, जो अमीना ने नंबर सोचा था वो क्या था, 4। ईजी है स्टूडेंट। देखो स्टेटमेंट सम जो होते हैं वो ईजी होते हैं, सिर्फ ध्यान में ये रखना होता है कि हमें अपने क्वेश्चन में क्या गिवन है, उन्होंने क्या बोला है और हमें क्या निकालना है, क्या फाइंड आउट करना है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होती है। और वाइल सॉल्विंग द इक्वेशन हमें जो है वो साइन का ध्यान रखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव का। तो ये चीज़ें ध्यान रखो तो आपके स्टेटमेंट सम आपको बहुत ईजी लगेंगे। ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट हमारा एक्सरसाइज 2.4 का जो सेकेंड वाला क्वेश्चन है वो क्या है, a positive number is 5 times another number. If 21 is added to both the numbers, then one of the new number become twice the other new number. What are the numbers? ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है। ठीक है, और हमने क्या फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, अ पॉजिटिव नंबर इज़ 5 टाइम्स अनदर नंबर, यानी कि एक पॉजिटिव नंबर है जो कि 5 गुना है। 5 टाइम्स मीन्स 5 गुना है दूसरे नंबर के। अब दूसरा नंबर क्या है वो भी हमें नहीं पता, तो पॉजिटिव नंबर क्या है वो भी नहीं हमें पता। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द नंबर बी एक्स। एक नंबर को जो है हम एक्स मान लेते हैं। अब जो उन्होंने दूसरा नंबर दिया है जो पॉजिटिव है, ठीक है, वो क्या है, 5 टाइम्स है पहले नंबर से, अनदर नंबर से। 5 टाइम्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मैंने पहले भी बताया है, 5 टाइम्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा सेकंड नंबर क्या आ जाएगा या अनदर नंबर क्या आ जाएगा, कुछ भी आप मान लो। लेट द सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5x, क्योंकि उन्होंने लिखा 5 टाइम्स है अनदर नंबर से, तो हमने एक नंबर x माना है, तो 5 टाइम्स का क्या मतलब है, 5 मल्टीप्लाई बाय x, तो ये 5x आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब देखो उन्होंने आगे कहा, अब क्या बोला है, इफ़ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स, यानी कि हमने 21 जो है ऐड करना है दोनों नंबर्स में। तो अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हमने 21 जो है वो बोथ नंबर में ऐड करना है। तो एक नंबर है हमारा x प्लस 21 हो जाएगा, तो दूसरा क्या है 5x प्लस 21। ठीक है, एक हमारा x नंबर है, एक 5x है, दोनों में हमने 21 ऐड कर दी। ठीक है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम द ट्वाइस द अदर न्यू नंबर। आगे उन्होंने क्या दिया है कि जो हमारा न्यू नंबर आएगा ऐड करने के बाद उसमें से एक नंबर जो है वो ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्वाइस का क्या मतलब कि उस डबल हो जाएगा। तो अब क्या हमारा आएगा, ये देखो स्टूडेंट, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ट्वाइस 2 लिख दिया हमने x प्लस 21। ठीक है, क्योंकि ये देखो 5x प्लस 21 आगे पहले से ही जो है बड़ा नंबर है और x प्लस 21 छोटा है, तो उसका हम ट्वाइस करेंगे ताकि हमारा इक्वेशन का सोल्व करना रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट 21 ऐड करने के बाद उन्होंने हमें बोला था कि ट्वाइस है, तो आ जाएगा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, ट्वाइस का हमने 2 लिख दिया, ट्वाइस मतलब डबल, 2x प्लस 21। ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन किया है कि जो एक नंबर है, वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम ट्वाइस, जो ऐड करने के बाद 2 नंबर्स बन रहे हैं न्यू नंबर, उनमें से एक जो नंबर है वो ट्वाइस है दूसरे नंबर से। तो हमने ये बोला तो ऑलरेडी बड़ा डिजिट है तो यही ट्वाइस होगा, तो ये हमने लिख दिया 2 इंटू एक्स प्लस 21। अब इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 5x प्लस 21 इज इक्वल टू, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 2 को x के साथ किया तो क्या आ गया 2x
प्लस 2 को 21 के साथ मल्टीप्लाई तो किया तो क्या आ गया 42। 2 1 इज़ 2, 2 2 इज़ 4। ठीक है, अब ये वेरिएबल को इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 5x माइनस 2x, क्योंकि इधर पॉजिटिव में है, इधर आके नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 42। ये 21 इधर ले आते हैं, इधर आके क्या आ जाएगा नेगेटिव में -21। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन होगी। 5 में 2 माइनस करो क्या आ जाएगा स्टूडेंट 3x। साइन कौन सा रहेगा पॉजिटिव का, क्यों, क्योंकि 5 जो है वो क्या है ग्रेटर डिजिट है, इन दोनों में से 5 और 2 में से ग्रेटर है, तो जो उसके आगे साइन होगा वो ही हमारे रिजल्ट में साइन होगा। तो 3x इज इक्वल टू 42 में से 21 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 21। साइन कौन सा रहेगा पॉजिटिव का, क्योंकि 42 और 21 में से ग्रेटर डिजिट कौन सा है 42, तो उसके आगे कौन सा साइन है पॉजिटिव का। ठीक है स्टूडेंट, अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x की इक्वल टू क्या आ जाएगा 21/3। इधर ये 3 मल्टीप्लिकेशन में है, इधर आके डिवीजन में हो जाएगा। तो अब इनकी कटिंग कर देंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे इसको। 3 1 इज़ 1, 3 7 इज़ 21। ठीक है, तो हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई x इज इक्वल टू 7। हमारी x की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट x आ गया हमारा 7। ठीक है, तो अब हमने नंबर फाइंड करने हैं। उन्होंने एंड में लिखा है ना व्हाट आर द नंबर्स, हमने दोनों नंबर्स फाइंड करने हैं। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो हमने क्या माना था x, तो x क्या है 7, आंसर आ गया 7। फर्स्ट नंबर है हमारा 7 क्योंकि x की वैल्यू क्या है 7। तो सेकंड नंबर क्या है हमारा, सेकंड नंबर हमने क्या माना था 5x। ठीक है, सेकंड नंबर हमारा था 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 7, तो 5 7 का कितना होता है 35। तो हमारा क्या आ गया 35 आंसर। एक नंबर आ गया हमारा 7, दूसरा 35। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2।